महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की 3 महत्वपूर्ण बैठकें हुई। रविशंकर प्रसाद, हरदीप पुरी और सबसे महत्वपूर्ण बैठक जो अब से कुछ ही देर पहले खत्म हुई है गृह मंत्री अमित शाह के साथ। अमित शाह के साथ जब बैठक की गई तो ये कहा गया कि तपोवन में जिस तरीके से आपदा आई उसके बाद निर्माण कार्य में पैरामिलिट्री फोर्सेस को जुटना होगा। एक यूनिट पैरामिलिट्री फोर्सेस की रहेगी जो ऐसी आपदाओं के वक्त में मदद करेगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर बहुत कम है उत्तराखंड के अंदर, लिहाजा बीएसएफ के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो सीमांत क्षेत्र है वहां पर पुलिस को कैसे आधुनिक करें, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चाइना के साथ हमने गलवान क्षेत्र में स्टैंड ऑफ देखा था, पैंगोंग में बैकआउट हो रहा है। ऐसे में जो सीमांत पुलिस के डिस्ट्रिक्ट है उसे कैसे अपग्रेड किया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। हरदीप पुरी के साथ भी मुलाकात हुई और पंतनगर एयरपोर्ट को आधुनिक बनाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनाया जाए, नई एयरलाइंस चलाई जाए, इस पर बात हुई। और साथ में टेलीकॉम मंत्री से रविशंकर प्रसाद से भी बैठक की गई और कैसे सीमांत क्षेत्रों में खासतौर पे जो नेपाल और चीन से लगी हुई सीमा है वहां टेलीकॉम की सेवाएं भारत नेट 2 कैसे आ सकता है, इस पर भी गहन मंथन हुआ। यानी सोमवार को तो बैठकों का दौर चला ही, लेकिन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह समेत 6 महत्वपूर्ण बैठकें होंगी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। यानी सोमवार और मंगलवार दोनों ही दिन दिल्ली में महत्वपूर्ण है, लेकिन देवभूमि के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज स्टेट, दिल्ली। और राहुल डबास का ही रुख कर लेते हैं ज्यादा अपडेट के लिए। राहुल डबास हमारे साथ जुड़ गए। राहुल डबास, आज मीटिंग्स का दौर रहा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लगातार मीटिंग्स की हैं और सबसे अहम रही गृह मंत्री के साथ जो मीटिंग रही, इसमें क्या कुछ मीटिंग के अंदर रहा, क्या निचोड़कर बाहर निकलकर सामने आया, क्या कुछ राहतें, क्या कुछ जो आश्वासन लगातार दिए गए थे केंद्र सरकार की तरफ से, जमीन पर कितना फायदा उत्तराखंड को मिल रहा है? देखिए, 3 चीजें महत्वपूर्ण रही आज की बैठक में। पहली चीज, तपोवन हादसे के बाद, त्रासदी के बाद जो पुनर्निर्माण कार्य किया जाएगा उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस कितना साथ देगी। अर्धसैनिक बल की एक टुकड़ी उत्तराखंड भेजी जाएगी ताकि वो इस इलाके में काम करे, खासतौर पे वो गांव जो फिलहाल मुख्य भूमि से कट गए हैं, जहां का कनेक्शन जो पुल है टूटने की वजह से कट चुका है। उसके साथ साथ ये भी बात की जाएगी अगर कभी भविष्य में ऐसी आपदा आती है तो बीएसएफ के आधुनिक हेलीकॉप्टर जैसे ध्रुव किस्म के हेलीकॉप्टर है उनकी सहायता राज्य सरकार ले सकती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वो है आगामी कुंभ के मेले के लिए। देश में पहली बार ऐसा होगा, चाहे नासिक हो, चाहे उज्जैन हो, या प्रयागराज हो, इन सभी कुंभों से हटके हरिद्वार के कुंभ में पहली बार ऐसा होगा जब एंटी ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये तकनीक गृह मंत्रालय देगा राज्य सरकारों को। एंटी ड्रोन का मतलब ये है, कई बार ऐसा होता है कि न्यूज चैनल्स या बाकी जो कंपनियां हैं वो फिल्माने के लिए कुंभ के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ड्रोन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं। ऐसे में ड्रोन को पूरी तरह से बैन किया जाएगा और जो ड्रोन अनधिकृत तरीके से, जो प्रशासन का नहीं होगा, अनधिकृत तरीके से उड़ते हुए नजर आएंगे, उन ड्रोन्स को उसी टाइम गिराया जा सकता है। ये तकनीक भारत सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। तीसरा महत्वपूर्ण कदम ये होगा कि जो सीमावर्ती इलाके हैं, पिथौरागढ़ की बात करें, चमोली की बात करें, जो चीन के बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर से लगते हैं, स्टैंड ऑफ हमने देखा है जैसे लद्दाख में हुआ, गलवान में हुआ। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उससे पहले जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस या मिलिट्री से पहले वहां पर जो सीमा पर पुलिस है, उत्तराखंड पुलिस है, उन्हें तैनात करना होगा। लिहाजा उन्हें कैसे आधुनिक हथियार दिए जा सकते हैं, किस तरह की ट्रेनिंग दी जा सकती है, यानी सीमावर्ती जिलों के पुलिस की ट्रेनिंग और हथियारों को आधुनिकीकरण किया जाएगा। इस पर भी सहमति हो गई है। यानी 3 महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं अमित शाह के साथ जो मुख्यमंत्री की बैठक हुई है। इसके अलावा 2 बैठकें और भी हुई हैं, उसमें भी अलग अलग तरह की बातें कही गई हैं। जी राहुल डबास, जो ये बात कही गई है कि बीएसएफ के हेलीकॉप्टर्स जो आधुनिक हेलीकॉप्टर्स हैं असल में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले अगर हम बात कर लें पुराने दिनों की, अब तक की जो व्यवस्था थी उसमें क्या हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करने की इजाजत थी, नहीं थी, और अगर थी तो किस तरह के वो हेलीकॉप्टर्स हुआ करते थे? पुराने हेलीकॉप्टर्स के मुताबिक अब के जो हेलीकॉप्टर्स जो बीएसएफ के तैयार किए जाएंगे, जो इस्तेमाल किए जाएंगे, कितना फायदा मिलेगा? देखिए, बहुत बड़ा अंतर है। आपको याद होगा 2014 में एक आदेश आया था जिसके बाद जो वीवीआईपी यानी मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री के रैंक के जो नेता है वो सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर पे नहीं जा सकते। यानी उत्तराखंड में जो ट्रांसपोर्ट के लिए प्राइवेट कंपनीज के द्वारा संचालित की जाती है वो सिंगल इंजन के हेलीकॉप्टर होते हैं जिसमें अगर कोई भी गड़बड़ी आई तो कोई प्लान भी नहीं होगा। जो आधुनिक हेलीकॉप्टर है बीएसएफ के तमाम हेलीकॉप्टर वो डुअल इंजन है। डुअल इंजन का हेलीकॉप्टर है तो इसी सरकार के पास, लेकिन वो सिर्फ राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री के लिए होता है। वो ऐसी सेवाओं में बहुत ज्यादा नहीं पहुंच पाता। अगर एनडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ के भी जो जवान है हेलीकॉप्टर से उन्हें पहुंचने में वक्त लगता है। बीएसएफ क्योंकि
कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है, बॉर्डर पर रहती है, उनके हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक इंजन के नहीं होंगे, 2 इंजन के होंगे। उसके साथ नेविगेशन की ऐसी सुविधाएं होंगी कि रात के समय भी अगर राहत कार्य कहीं पहुंचाना है, किसी स्पेसिफिक जगह में जीपीएस से कुछ एयर ड्रॉप करना है, राहत की सामग्री गिरानी है, तो इन हेलीकॉप्टरों के जरिए हो सकता है। ध्रुव सेकंड जनरेशन की बात करें, वो रात में उड़ान भर सकता है और बिना यानी बहुत दूर जहां धुंध हो, जहां ऐसा कोहरा हो, जहां पर आम हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकता, वहां भी जा सकता है। यानी बीएसएफ के आधुनिक हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल जब किया जाएगा आने वाले समय में, अगर कोई भी आपदा आती है तो ऐसे समय में जो फौरी राहत है, जो तेजी से पहुंचाने वाली राहत है, उन हेलीकॉप्टरों के जरिए पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, राहुल डबास से जो त्रासदी अभी हाल ही में आई है, लगातार उत्तराखंड उससे जूझ रहा है, उसको लेकर के बातचीत हो पाई मीटिंग में? देखिए, उसको लेकर कई मंत्रियों से बातचीत हुई और कई मंत्रियों से बातचीत होना भी बाकी है। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद से कहा गया कि जो तपोवन का इलाका है, जहां पर टेलीकॉम सुविधाएं बिल्कुल निस्तनाबूद हो गई है, वहां पर उन्हें कैसे बहाल किया जाए। जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जहां से पलायन ज्यादा होता है, वहां पर टेलीकॉम सर्विस कैसे दी जाए, उन पर बात की गई। साथ में पंतनगर जो आसपास के एयरफील्ड हैं, उन्हें कैसे हम और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, ज्यादा चॉपर लैंडिंग की साइट्स आसपास कौन सी हो सकती है, सिर्फ तपोवन ही नहीं बल्कि जहां जहां डैम्स बनाए गए हैं वहां पर, इसको लेकर हरदीपपुरी से बात की गई। अगर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, अमित शाह से साफ तौर पर कहा गया कि जो निर्माण कार्य, पुनर्निर्माण कार्य करना है, खासतौर पे जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियां हैं, वहां पर जो ब्रिज टूट गए, ब्रिजों को बनाना है, उसके काम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस, अर्धसैनिक बल मिलकर काम करेंगे। ये भी महत्वपूर्ण रहा आज की बैठकों में। और जो कल बैठक होने वाली है वो भी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि कल सुबह जो 9 बजे बैठक होगी, पहली बैठक, वो गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ होगी, जो जल शक्ति मंत्री है। उनके साथ इस बात पे बात की जाएगी कि ऐसे और बहुत सारे प्रोजेक्ट है। लखवाल प्रोजेक्ट की बात करें, जो डैम अभी बन चुके हैं, डैम बनने वाले हैं, उन डैम्स को कैसे ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है, क्योंकि तपोवन में जो त्रासदी हुई उसके बाद जो पहला डैम था वो टूट गया, यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था वो टूट गया। इसकी वजह से और तेजी से मलबा नीचे तक आया, डाउन स्ट्रीम तक आया। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए कल भी बैठकों का दौर दिन भर चलता रहेगा। 6 महत्वपूर्ण बैठक होगी। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपको।